लोकी एपिसोड 4 आउट हो चुका है। तो ऑलराइट गाइस, व्हाट इज अप। तो आ चुके हैं लोकी एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने, पर आज साथ में ब्रेकडाउन भी करेंगे एपिसोड का कुछ हिडन डिटेल के साथ। तो पिछला एपिसोड 3 खत्म हुआ था। लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को अपने साथ टीवी में लिए जाते एंड सिल्वी और रवाना उसी रूम में अकेली होती है। रवाना कहती है आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया मुझसे बदला लेने का। सिल्वी कहती है वो तो मैं लूंगी पर तुम्हें मार कर नहीं। सिल्वी रवाना को समय के अंत में बने महल में फेंक देती है, वॉइड में, जहाँ तुम देख सकते हो ही रेमेंस की बॉडी डिकम्पोज हो रही है। तो एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है, पर हमें सबसे पहले मल्टीवर्स टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां तुम नोटिस कर सकते हो समय ज्ञान में बने महल वाली जगह दिखाई जाती है, कैसे मल्टीवर्स बिखर रहा है, टूट रहा है। आगे एपिसोड 4 में रवाना और मिस मिनट वहीं पर होती है जहां पिछला एपिसोड 3 खत्म हुआ था। एपिसोड 4 में मिस मिनट सबसे पहले यही बात कहती है वो हमेशा अकेले नहीं थे, यानी ही हू रिमेन्स। मिस मिनट कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और मिस मिनट कुछ ऐसा दिखाती है कि रवाना के हक्के बक्के उड़ जाते हैं, जहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि रवाना यहाँ पहले भी आ चुकी है ही रेमेंस के साथ, इस जगह को बना रही है। और रवाना टीवीए की मैनेजर भी तो होती है, पर हमें यहाँ पता चलता है रवाना एक आर्मी की हेड भी रह चुकी है और जंग में मदद करी थी ह्यू रेमेंस की, जहाँ ह्यू रेमेंस ये भी कहता है रवाना तुम तो बहुत काबिल हो, पर उसे शक था रवाना कभी मेरे खिलाफ ना हो जाए। उसी के बाद रवाना वहाँ से चली जाती है और ह्यू रेमेंस मिस मिनट को बुलाता है और कहता है प्रोटोकॉल 42 शुरू करो। रवाना की यादें मिटा दो, बल्कि सभी लोगों की मिटा दो यादें, एक नया टीवी का आगाज होगा। प्रोटोकॉल 42 एक ऐसा रूल होता है जब कोई बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एंड टीवी का मालिक बोर भी हो गया था टीवीओ को संभालते संभालते, तभी वो सभी की मेमोरी वाइप कर देता है और अपनी जगह एक एआई टाइम कीपर्स को बना देता है टीवी का मालिक। जब उसे जरूरत थी रवाना की तब उन्हें इस्तेमाल करा, जब नहीं थी तो बाकी सबकी जगह मेमोरी वाइप कर दी। रवाना यही देख के हक्की बक्की रह जाती है। फिर आगे एपिसोड में हमें विक्टर टाइमली दिखता है। लोकी अपने साथ विक्टर टाइमली को टीवी में ले आता है और विक्टर टाइमली उसी मीटिंग रूम में होता है जहाँ लोकी ने सभी को टीवी की सच्चाई दिखाई थी, इसके पीछे कौन है। फिर आगे B15 की टीवी की जज गैम्बल से कॉन्वर्सेशन होती है। वो पूछती है जनरल डॉक्स कहाँ है। B15 कहती है जनरल डॉक्स बाकियों के साथ जेल में है। जज गैम्बल B15 से कहती है उसे तुम मना लो, उससे कहो टीवीओ को नई तरह से संभालेंगे। हालांकि वो भी टीवीओ को बचा रही थी, बस तरीका सही नहीं था। वैसे वफादार तो है जनरल डॉक्स, जज गैम्बल कहती है। B15 कहती है वो नहीं मानेगी मेरी बात। जज गैम्बल कहती है तुम्हारी बातों से तो मैं बदल गई, वो किस खेत की मूली है। सीन चेंज होता है। फिर हमें लोकी, मोबियस, सिल्वी विक्टर टाइमली को लूम को ठीक करने के लिए ले जाते हैं रिपेयर एंड एडवांसमेंट रूम में ओबी के पास, जहाँ लोकी इंट्रोड्यूस कराता है विक्टर ये है ओरोबोरस। उस पर विक्टर कहता है ओरोबोरस तुम ही है ओरोबोरस। ओबी कहता है हाँ मैं ही हूँ। तुमने ही लिखी है टीवी की गाइड बुक। ओबी कहता है हाँ मैंने लिखी है, पर मैंने जो भी लिखा है विक्टर टाइमली नाम के बहुत ही लाजवाब 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट से सीखा है। उस पर लोकी एकदम चौंक जाता है और मैं भी चौंक गया था जब ये एपिसोड देख रहा था। एंड लोकी का रिएक्शन ऑब्वियस जायज है यहाँ पर, बिकॉज हम लोगों को शुरू से बताया जा रहा था कि टीवी की गाइड बुक ओबी ने लिखी है, बट यहाँ पर कुछ और पता चलता है, जिस पर लोकी कहता है तुम इसके काम से इंस्पायर हुए और ये तुम्हारे काम से, तो पहले कौन आया। बट ये तो वही वाली बात हो गई, पहले अंडा आया या मुर्गी आई। दोनों एक दूसरे से ऑटोग्राफ मांगते हैं। उस पर सिल्वी कहती है ये सब बाद में कर लेना, पहले हम लूम को ठीक कर लें। लोकी कहता है प्लान क्या है। ओबी कहता है प्लान तो रेडी है, बहुत ही सिंपल है। ये बहुत सिंपल प्लान है, 4 एपिसोड इसी को ठीक करने में लग गए हैं। आगे ओबी प्लान बताता है मैंने लूम का एक लॉन्चर बनाया है। लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, हम में से एक को ट्रू पुट मल्टीप्लायर पैसेज से होकर लॉन्चर को लोड करके ग्रीन बटन दबा के लूम की तरफ लॉन्च करना होगा और लूम की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ओबी कहता है पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लूम की स्पीड बहुत ज्यादा है, लॉन्चर ठीक तरह से काम करेगा पता नहीं। उसी के बाद विक्टर अपने झोले में से एक सामान निकाल कर देता है और कहता है इससे काम बन जाएगा स्पीड को कंट्रोल करने में। ओबी ये भी कहता है जो भी जाए संभाल के जाए, पिछली बार से बहुत ज्यादा रेडिएशन है लूम में। उसी के बाद मोबियस कहता है इन लोगों को डिवाइस बनाने दो और हम लोग तब तक चल के केक खा लेते हैं, जिस पर सिल्वी काफी ढेर सारा भाषण दे देती है मोबियस को। यहाँ टीवी खतरे में और लाखों लोगों की जिंदगी दाव पे लगी है और तुम्हें केक खाना है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कहाँ सिल्वी एक टाइम टीवीओ को बर्बाद करने की खुशी मना रही थी। लोकी कहते कहते थक गया, चलो हम टीवीओ को ठीक करते हैं, पर ना आने की कसम खा ली थी, अब इतना प्यार। फिर आगे जनरल डॉक्स और X5 टीवीओ के सारे मिनटमैन एक कैद में कैद दिखाई देते हैं। फिर वहाँ B15 जाती है और समझाती है जनरल डॉक्स को मुझे पता है तुम्हें टीवीओ की परवाह है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारे मिनटमैन की भी, टीवीओ को आने वाले खतरों से बचाने के लिए, फिर चाहे रवाना रेंसलियर हो या फिर कोई और। ये कह के B15 वहाँ से चली जाती है और सोचने का टाइम देती है। फिर आगे सिल्वी लोकी केक वाले रूम में पहुंच जाते हैं। अचानक चलते चलते मोबियस को इतना भाषण दे दिया, कुछ बातें करते करते केक वाले रूम में पहुंच गई, जहाँ लोकी कहता है सिल्वी से हमें टीवीओ को ऐसा चलाना होगा, लोगों की जिंदगी ऐसे नहीं छोड़ सकते वगैरह वगैरह। जिस पर सिल्वी कहती है मतलब लोगों की लाइफ में दखलंदाजी तुम भी वैसे ही करोगे जो उसने करा है, अब इस हद तक हम लोग जाएंगे, खुद को देवता समझेंगे। उस पर लोकी कहता है वी आर गॉड्स, हम देवता ही हैं। ये कह के चला जाता है वहाँ से। तुम देख सकते हो लोकी टीवीए का नया मालिक बन सकता है, बिकॉज लोकी को हमेशा से ही गद्दी पर राज करना अच्छा लगता था। फिर चाहे असगार्ड हो या अपना न्यूयॉर्क सिटी या टीवीए, उसे बस राज करना है, फिर चाहे कहीं पर करे। फिर आगे X5 जनरल डॉक्स को भड़काता होता है और कहता है B15 हम लोगों से काम निकाल कर हम लोगों को मरवा देगी। जनरल
जनरल डॉक्स कहती है B-15 ईमानदार है, इतना तो मैं जानती हूँ, वो बातों में नहीं आती है। वहीं रवाना आ जाती है। रवाना कहती है हम लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। X5 कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहती हो। रवाना कहती है जो मेरे साथ टीवीओ को कब्जा करने में मदद करेगा वो अपनी असल जिंदगी यानी समय रेखा में वापस जा सकता है। ब्रेड वुल्फ यानी X5 रवाना के साथ हो जाता है। जनरल डॉक्स और बाकी मिनटमैन नहीं होते एक साथ। रवाना उन सबको एक टाइम क्यूब में बंद कर देती है और टाइम क्यूब धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है यानी सिकुड़ने लगता है। टाइम क्यूब के अंदर रवाना सभी को मार देती है, पर दिखाया तो कुछ नहीं मारते हुए सभी को, बट ध्यान से सुनोगे बैकग्राउंड में एक आवाज चलती है। ब्लड के 0 पॉइंट साउंड सुनाई देता है, कैसे सभी लोग मिट गए हैं। फिर आगे विक्टर और ओबी लॉन्चर बनाते होते हैं। उसी के बाद मोबियस आ जाता है अपनी हॉट चॉकलेट पीते हुए। विक्टर पूछता है ये क्या है। मोबियस कहता है ये हॉट चॉकलेट है जो कि एक मशीन से बनाकर लाया हूँ। विक्टर कहता है ये मशीन मैं देख सकता हूँ। विक्टर एक टीवी के हंटर के साथ मशीन देखने जाता है। विक्टर टाइमली उस मशीन के पास होते हैं। वहीं X5 आ जाता है और उस हंटर को मार देता है। वहीं X5 उस हंटर को मारकर विक्टर को किडनैप कर लेता है। उधर दूसरी तरफ B-15 जेल में जाती है। वो देखती है जनरल डॉक्स और उसके सारे साथी मारे गए हैं। मिस मिनट टीवी के सभी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेती है। टेम्परल लूम एंड टीवी की सारी चीजों पर मिस मिनट का कब्जा हो जाता है। फिर सभी को पता चलता है विक्टर टाइमली गायब है। वहीं B-15 आती है और कहती है ये सब X5 और रवाना ने करा है, उसने जनरल डॉक्स और उसके साथियों को मार दिया है। फिर सभी लोग विक्टर टाइमली को ढूंढते हैं। कुछ चीजें टीवी में काम नहीं करती जो भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजें होती हैं, जैसे कि लिफ्ट। लोकी सीढ़ियों से जाता है, सिल्वी लिफ्ट से जाती है और सिल्वी लिफ्ट में बंद हो जाती है अचानक। तुम देख सकते हो ये वाली सिचुएशन हमें एपिसोड 2 में दिखाई जा चुकी है, लोकी के भविष्य वाले सीन्स में, टाइम स्लीपिंग प्रॉब्लम में। यहाँ पर वही प्रॉब्लम सॉल्व होगी जहाँ लोकी अपनी टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है टीवी के फ्यूचर में जाकर। और वहीं देखते हैं लिफ्ट में बंद हुई सिल्वी और पुराने वाले लोकी को भी कोई प्रून कर देता है और फोन कॉल भी आता होता है एपिसोड 1 में। तो ये थ्योरी एपिसोड 1 की यहाँ पर सॉल्व होगी, जो कि एपिसोड 4 में सॉल्व होती नजर आ रही है। सिल्वी लिफ्ट में बंद होती है मिस मिनट के कारण, जो कि टीवी को हैक कर लेती है और लोकी को प्रून करता है लोकी खुद, दूसरा वेरिएंट। और फोन कॉल आता होता है ओबी का। ओबी कहता है जल्दी से विक्टर टाइमली को ढूंढो। लोकी कहता है इससे पहले तुम मिस मिनट को रोको। मोबियस कहता है हम सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं, और ओबी कहता है उसे करने में सेफ्टी सिस्टम हट जाएगा और टीवी में हर कोई अपना जादू कर सकता है। मोबियस कहता है अब क्या करेंगे। ओबी कहता है पहले हम मैजिक सिस्टम को लॉक करेंगे, फिर हम सिस्टम को रिबूट करेंगे। जिस पर सिल्वी और लोकी चिल्लाकर कहते हैं जल्दी करो। वहीं दूसरी तरफ X5 और रवाना विक्टर टाइमली से लूम की कुछ जानकारी निकालते होते हैं और उस हॉल की लाइट जलने बुझने लगती है, जिस पर X5 कहता है पावर फ्लक्चुएट हो रही होगी। मिस मिनट कहती है मैं देखती हूँ। फिर मिस मिनट कहती है पावर फ्लक्चुएट नहीं, वो सिस्टम को रिबूट कर रहे हैं। और तुम देख सकते हो मिस मिनट कैसे धीरे धीरे बदल रही है। मतलब ही यूरेमस ने मिस मिनट को एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाया, वो थोड़े थोड़े से चेंजेस करता रहा। उसी के बाद पूरे टीवी में अंधेरा हो जाता है। X5 रूम के बाहर देखने जाता है और लोकी आता है और कहता है क्या कहते हो जाए दो हाथ। फिर लाइट आ जाती है और X5 दोबारा रवाना के पास रूम में जाता है और पीछे से लोकी सिल्वी विक्टर टाइमली को वहाँ से ले जाते हैं और X5 रवाना को प्रून कर देता है। X5 सोचता है ये क्या कर दिया, तो सिल्वी ने अपना माइंड कंट्रोल जादू कर दिया था, वो जाए अंदर रूम में और रवाना को प्रून कर दे। फिर आगे लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम में लिए जाते हैं। वहीं ओबी कहता है विक्टर से इसमें अपना सिर डालो, तुम्हारा टेम्पोरल ऑरा एक्टिवेट हो जाएगा। उसी के बाद लोकी कहता है एक्टिवेट हो गया, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा। विक्टर कहता है नहीं मैं जाऊंगा, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं देख भी लूंगा। ओबी कहता है जो भी जाए जल्दी जाए, बहस करने का टाइम नहीं है। आगे ओबी विक्टर को सेफ्टी सिस्टम बताता होता कि कैसे जाना है, क्या करना है। विक्टर से कहता है अंदर जाओ, सूट पहनो, जब दरवाजा खुलेगा पैसेज को तूफान की तरह पार करो, मल्टीप्लेयर को लॉक करो और हरा बटन दबाकर लॉन्च करो और वापस आओ। और विक्टर ये सब कर भी लेता है, सूट वूट पहन लेता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर जाता है, विक्टर का पहला कदम सफलता की ओर बढ़ाते हुए और वो रबड़ की तरह बिखर जाता है। सीधे मायने में हद से ज्यादा रेडिएशन की वजह से वो मर जाता है। पूरी नाव जिसके कंधे पर टिकी थी वो अब नहीं है। सभी लोग एकदम सदमे में चले जाते हैं, जो कि उनकी शक्लों से पता चल रहा है। मोबियस कहता है प्रोफेसर, सिल्वी कहती वो नहीं रहा। देन आखिर में एक अचानक से रोशनी बढ़ने लगती है लूम में और लूम फट जाता है। सभी लोगों के सामने मौत का नंगा नाच होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। टीवी भी खत्म, एपिसोड 4 ही में डेड हो गया सब। और तुम सोच रहे होगे आखिर के 2 एपिसोड में क्या होगा। अब आखिर में क्या, इन लोगों के पास ना ही टीवी रहा ना ही टीवी के वेरिएंट्स, तो अब होगा क्या। बट तुमने ट्रेलर में B-15 के डॉक्टर का ड्रेस पहने हुए देखा होगा। ये सब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, पर लोकी और सिल्वी का क्या है, इनकी तो कोई टाइमलाइन नहीं है और दुनिया फिर से खतरे में पहुंच जाएगी। वो तुम्हें पता चलेगा एपिसोड 5 में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नेक्स्ट लेवल मसाला मिलेगा। तब तक के लिए इफ यू लाइक द बटन कीप वॉचिंग मोर मूवी वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।